नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मक्का की टॉप 5 बेस्ट वैरायटीज की पूरी जानकारी। अगर आप बरसात के मौसम में मक्का की खेती करके शानदार पैदावार लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में हम जानेंगे हर वैरायटी की कितनी उपज हमें देकर जा सकती है, बीज की सही कीमत क्या है, मिट्टी की अनुकूलता के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में हमें किस प्रकार की वैरायटी को लगाना चाहिए, और सबसे जरूरी उसकी खास पहचान के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि उसकी खासियत क्या क्या है, क्या क्या उसकी स्पेशलिटीज हैं, कितने उसमें गुण हमें पाए जा रहे हैं, क्या वह बीमारियों के प्रति सहनशील है या नहीं है, क्या वह कीटों के प्रति सहनशील है या फिर नहीं है, और सबसे जरूरी कहीं जोर से हवा चलने पर और अत्यधिक जब इरिगेशन हम दे देते हैं तो उस ऐसी अवस्थाओं में गिर तो नहीं जाएंगे पौधे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं उन टॉप 5 वैरायटीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी है इस वीडियो में वह है पायोनियर कंपनी की पायोनियर 3396। इसे तैयार है वह 100 दिन का लगता है, क्विंटल प्रति एकड़ तक देखी गई है। और अगर बीज की कीमत की बात करें तो इसका 4 किलोग्राम का पैकेट जो है 1600 से लेकर के 1700 रुपए का आता है। इस कीमत में जगह के व्याप पर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अगर बात करें कि इसे हम किस प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं तो दोस्तों, हल्की और मध्यम भूमि के लिए यह किस्म एकदम परफेक्ट है। और अब बात करते हैं इस किस्म की खासियतों के बारे में। तो साथियों, यह किस्म जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। पौधा आखिर तक हरा भरा रहता है। उन किसानों के लिए बेस्ट है जिन्हें अगली फसल जल्दी लेनी है, जैसे मटर, टमाटर, सरसों, गेहूं, उन्हें जल्दी बोने हैं तो वो इस किस्म का चुनाव जो है कर सकते हैं। दाने एकदम चमकदार रहते हैं, वजनदार रहते हैं, और इसमें जो बीच में गिलकी होती है, गिल्ली जिसे बोलते हैं, वह बहुत ही पतली निकल के आती है, जिससे हमें अच्छा जो वजन है दानों का वह मिल जाता है। और बात करें बुवाई के समय की तो जून मध्य से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुवाई जो है कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वह है हाईटेक 5106। इसे तैयार होने में जो समय लगता है वह 110 दिन का लगता है, और इसकी जो औसतन पैदावार है वह 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखी गई है। यदि बात करें इसकी बीज की कीमत की तो 4 किलोग्राम का इसका भी पैक जो है 1700 से लेकर के 1750 के तकरीबन मिल जाता है। और ये जो किस्म है हल्की, मध्यम और भारी भूमि के लिए उपयुक्त है। बात करें इस किस्म की खासियतों के बारे में तो इसके दाने नारंगी होते हैं, चमकदार होते हैं और वजनदार होते हैं। मार्केट में अच्छा भाव मिल जाता है इनका। और बुवाई मात्रा की अगर बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम हमें जो बीज है वह चाहिए होगा 1 एकड़ में बोने के लिए। लेकिन यदि आप हाईटेक 5106 जो वैरायटी है इसका चुनाव कर रहे हैं तो यहाँ आपको डिस्टेंसिंग जो है उसका विशेष कर ध्यान रखना होगा। लाइन से लाइन की दूरी आपको 24 इंच रखनी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 9 इंच आपको इस किस्म की रखनी होगी, तभी आप बेहतरीन पैदावार जो है इस किस्म से ले पाएंगे। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर की वैरायटी है वह है वायर कंपनी की डेकाल्ब 9165। इसे तैयार होने में 115 से लेकर के 125 दिन लगते हैं। पैदावार की अगर बात करें तो इसकी औसतन पैदावार 30 से 34 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखी गई है। बीज की कीमत इसकी 1600 से लेकर 1850 रुपए 4 किलो के पैकेट की रहती है। और यह किस्म हल्की, मध्यम और भारी भूमि के लिए उपयुक्त है, लेकिन उस भूमि में आपको इसका जो बुवाई है वो नहीं करनी है जहां जल भराव होता हो। इसके बाद हम बात करें इसकी खासियतों के बारे में तो इसका मजबूत जड़ तंत्र होता है, जिससे गिरने की समस्या कम देखने को मिलती है। मध्यम या हल्की बरसात के लिए यह किस्म एकदम परफेक्ट है। बुवाई मात्रा की अगर बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर हमें चाहिए होती है इस किस्म की। इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो के 4th नंबर की जो वैरायटी है उसकी। तो दोस्तों, यह है नाथ सीड्स वालों की NMH 1133। ये जो वैरायटी है इसे तैयार होने में जो समय लगता है वह 115 से लेकर के 120 दिन का लगता है। पैदावार की अगर बात करें तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक की इसकी पैदावार देखी गई है। बीज की कीमत की अगर बात करें तो 1600 से लेकर 1700 रुपए 4 किलो के पैकेट का प्राइस रहता है।
भारी और मध्यम भूमि के लिए एकदम परफेक्ट है। तना मोटा रहता है, पत्ते गहरे हरे रहते हैं, गिरने की समस्या इसमें कम है। किसानों का अच्छा फीडबैक इस किस्म के प्रति रहा है, तो आप इस किस्म का जो है चुनाव कर सकते हैं। साथियों, इसकी बुवाई का जो समय रहता है वह जून के अंत तक रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो की सबसे अंतिम वैरायटी के बारे में। साथियों, यह किस्म है श्रीकर सीड्स वालों की श्रीकर 8199। इसे तैयार होने में जो समय लगता है वह 115 दिन से लेकर के 120 दिन का लगता है। पैदावार इसकी 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक की देखी गई है और इसके 4 किलो के पैकेट की जो कीमत है वह हमें 1400 से 1500 के बीच में जो है मिल जाती है। यह किस्म भी हल्की और मध्यम भूमि के लिए एकदम परफेक्ट है। इस किस्म की जो जड़ तंत्र है वह एकदम मजबूत रहता है और इसके भुट्टे में 16 लाइन निकल के आती है और हर एक लाइन में 45 से 50 दाने होते हैं। दाने नारंगी चमकदार रहते हैं, गिल्ली छोटी होती है, इसकी दाने ज्यादा होते हैं, जिससे हमें प्रोडक्शन जो है दानों का अत्यधिक मिल जाता है। बुवाई के समय की अगर बात करें तो जून मध्य से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इस किस्म की जो बुवाई है वह कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स जो है अपनी ओर से देना चाहेंगे यदि आप अच्छी पैदावार जो है इन किस्मों से लेना चाहते हैं तो। जैसे कि आपको ये जो किस्म मैंने बताई है इनकी बुवाई बेड विधि से करनी होगी। जो आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उसे अवॉइड कीजिए, बेड पर इसकी खेती कीजिए और आपको यहाँ लाइन से लाइन की दूरी एक समान रखनी होगी, सही रखनी होगी 18 से 24 इंच के तकरीबन। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 9 इंच रखनी होगी, जिससे पौधों में एयरेशन अच्छा हो, हवा का जो वहां वेंटिलेशन है वह अच्छा बना रहेगा, तो वहां बीमारियां बहुत कम पनपेंगी, कीटों का हमला हमें अत्यधिक नहीं देखने को मिलेगा। और खाद का सही इस्तेमाल कीजिएगा, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, रीजेंट वगैरह जो है एकदम संतुलित मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। बुवाई के समय जो खाद दे रहे हैं उन्हें संतुलित मात्रा में डालिए। इसके बाद आप बेसल डोज के अलावा जो अन्य जो देते हैं टॉप ड्रेसिंग में उस खाद पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। और खरपतवार नियंत्रण आपको विशेष कर करना होगा, खरपतवार आपकी पैदावार को गिरा सकते हैं, तो समय पर खरपतवार नाशकों का स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो मैन्युअली आप उन्हें निकाल सकते हैं। सही समय पर बुवाई कीजिएगा जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल जाए। और बीज की मात्रा आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी होगी और 1 एकड़ के लिए यही पर्याप्त रहती है। अत्यधिक अगर आप करना चाहते हैं तो भैया 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हो सकती है, लेकिन 8 किलो से नीचे ही नीचे बोइएगा, ज्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, ये थी खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मक्का की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटीज जो पैदावार में भी दमदार हैं, मार्केट में भी दम दिखाती हैं। अगर आपने इनमें से कोई वैरायटी ट्राई की हो तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही खेती से जुड़ी देसी, पक्की और ग्राउंड लेवल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं चंद्र प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर। मिलते हैं एक नई वीडियो में खेती के नए राज और नए सुझावों के साथ। जय जवान जय किसान।